प्रणाम स्थिति में आएंगे और सर्वप्रथम प्रार्थना योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। आज का हमारा विषय है माइग्रेन। माइग्रेन का दर्द अपने आप में बहुत लंबे समय तक चलने वाला दर्द है और ये अचानक नहीं आता ये, और ये सामान्य सिर दर्द की समस्या नहीं होती और माइग्रेन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे और कक्षा प्रारंभ करने से पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कक्षा में। माइग्रेन है क्या? ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है हमारा, यानी मस्तिष्क के अंदर कुछ तंत्रिकाएं हैं, नर्व सिस्टम से जुड़ा ये रोग है। उसमें यदि विकृति आती है, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आती है तो ये सर दर्द एक तरफा होने लगता है, पूरे सिर में नहीं है, एक तरफा सिर दर्द होता है। जैसे दिल की धड़कन ऐसे धड़क धड़क करती है, ऐसे एक आपकी नसें भी ऐसे लगता है कि कुछ उसमें हिल रहा है, मूवमेंट हो रही है। और धूप में जाने से भी हल्का हल्का दर्द तेज हो जाता है। आप यदि कई बार इसके अंदर उल्टी जैसा स्थिति बनता है कि उल्टी आएगा, और कई बार ऐसा लगता है कि मितली भी होता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, इसमें कई तरह से समस्याएं सामने आने लगती हैं। चक्कर जैसा स्थिति बनता है। अक्सर ये जिनको सर्वाइकल होता है तो माइग्रेन आगे बढ़ने की स्थिति है, सर्वाइकल के साथ ही माइग्रेन आ जाता है। क्यों? ये सारा खेल आपकी नींद से जुड़ा हुआ है, तनाव की वजह से भी होता है। तनाव ही प्रमुख इसमें रहता है। यदि आप तनाव में रहते हैं, दिन भर चिंतित रहते हैं और नींद नहीं ले पाते ढंग से, तो ये माइग्रेन की स्थिति धीरे धीरे बढ़ने लगती है, एक तरफा सिर दर्द होने लगता है। तो इससे हम कैसे बचें? इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको उछल कूद नहीं करना, गति वाले अभ्यास तेजी वाले नहीं करना, क्योंकि आप पहले से बहुत ज़्यादा तीव्रता से भागने वाले हैं, इसीलिए तो दर्द है ये। इसलिए देखा आपने आते ही हम सबसे पहले बैठ गए। बैठने के बाद कुछ अभ्यास है, जैसे कुछ आसन है, ज़्यादा नहीं है, 5-6 आसन करेंगे, उनको आप बड़ी सहजता से करेंगे। कुछ प्राणायाम उनको आपने करना है, कुछ खान पान का ध्यान रखना है। इतना करने से ही माइग्रेन आपका ठीक होने वाला है। तो प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले यदि बैठने के आसन की हम बात करें तो बैठने में एक आसन आता है जिसका नाम है शशांक आसन। शशांक आसन के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में किसी भी ऐसे आसन के ऊपर रहेंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे जब, तो कमर सीधी है। वज्रासन में आप हाथ ऐसे करके बैठते हैं। वज्रासन में बैठने के पश्चात भी, ये वज्रासन भोजन के बाद वाला, अब शशांक आसन में जाना है तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, धीरे धीरे हाथों को आगे बढ़ाते हुए आप आगे कंधों को ढीला छोड़ करके फोरहेड को धरती पर स्पर्श करा देंगे। आंखें बंद करके रखेंगे, कंधों को ढीला छोड़ देंगे और रक्त के प्रवाह को महसूस करेंगे, मस्तिष्क की ओर आ रहा है। साथ में ये बात ध्यान रखना है, माइग्रेन का मतलब सिर दर्द रनिंग वे में आप ये अभ्यास नहीं करेंगे। आपको सिर दर्द होता है, अक्सर शाम को हो रहा है, पर अभी जब अभ्यास करते हो उस समय ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि सिर में दर्द और आप नीचे सर करके ऐसे अभ्यास कर रहे हैं, तब ये ठीक नहीं होगा। इस स्थिति में आप रुकेंगे
15 से 20 सेकंड कम से कम आप इस स्थिति में अपने आप को होल्ड करके रखना है। जब वापिस आएंगे धीरे धीरे वापिस आ जाएं। मान लीजिए किसी से आगे बिल्कुल झुका नहीं जाता तो वो क्या करे, तब उसको आगे अपने हाथों को ऐसे रख करके इस तरह से स्थिति को करके आपको रोक के रखना है। ऐसा रोकने के बाद भी आंखें बंद करके इस स्थिति में म की ध्वनि का नाद करेंगे, म का उच्चारण करेंगे। 3 बार म की ध्वनि का नाद करें, आंखें बंद रखें। इस प्रकार से आप जब अभ्यास करेंगे पूरे मस्तिष्क के अंदर मैं की ध्वनि के नाद से पूरा मस्तिष्क स्पंदित होता है। कहीं भी कुछ भी ब्लॉकेज होगा वो अपने आप ठीक होने लगता है। अब 2 आसन पेट के बल के हैं। पेट के बल आप धीरे से लेट जाएंगे। एक हम करेंगे भुजंग आसन, पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल लेटने के बाद सबसे पहले भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। पाँव में अंतर नहीं लेना, पैर मिला के रखेंगे। हाथों को अपने आगे रख लेंगे। ठुड्डी जहां है उस ठुड्डी के बिल्कुल दाएं बाएं अपने हाथों को रख लेंगे, खोल देना है। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने को ऊपर उठाएं, कोहनियों को सीधा कर देंगे, पैर मिला के रखें, कंधों को पीछे की ओर खींचें, कमर को ढीला छोड़ दें। श्वास सामान्य रखेंगे, अपने को होल्ड करके रखें इस स्थिति में। मेरु रज्जु जो है, मेरुदंड जो है, इसमें यदि जितना लचीलापन आएगा आपका पूरा न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम बन रही है ये सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वापिस आएंगे श्वास छोड़ते हुए। माइग्रेन के अंदर जब हम गर्दन को आगे की ओर झुकाते हैं तो सिर में दर्द बढ़ेगा। आप जब गर्दन पीछे करेंगे तो आपको आराम लगेगा। तो आप जितना हो सके गर्दन को पीछे की ओर करें। पीछे करने से काफी आराम मिलेगा। पैरों के पंजों को सीधा कर दें, एड़ियां मिला लें, चेहरे पर मुस्कान बना के रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आएंगे। यह अभ्यास 2 से 3 बार दोहराएंगे। इसके बाद अभ्यास है मकरासन। पैरों में पंजों में बाहर की तरफ डायरेक्शन कर देंगे, हाथों को क्रॉस करके रख लेंगे। ये स्थिति आप कुछ 15, 20, 30 सेकंड होल्ड करके रखें। आंखें बंद है। इसमें ठुड्डी को, आपकी चिन्ह को यहां हाथ की हथेली के पृष्ठ भाग पर स्पर्श कराएंगे, यानी ऊपर रखेंगे। गर्दन को दाएं बाएं नहीं करना है इसमें। ठुड्डी को आगे रखेंगे, पैरों को फैला देंगे, पांव की डायरेक्शन बाहर की ओर रहे। श्वास सामान्य है। ये अभ्यास, ये 2 अभ्यास आपको याद रखने हैं। फिर आप सीधे आराम से करवट लेके सीधे लेट जाइए। सीधे लेटने के बाद 3 आसन है जो सीधे लेट के करने हैं। अभी 3 आसनों का अभ्यास हमने कर लिया, अब 3 आसन और करने हैं। 6 आसन यदि आप रूटीन से कर लेंगे तब भी यह स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। सबसे पहले पाँव को फोल्ड करें। पाँव को फोल्ड करके हाथों को साइड में दाएं बाएं रख देंगे और श्वास भरते हुए कमर को बीच में से ऊपर उठाएंगे, यानी सेतु बंद आसन का अभ्यास कर रहे हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाओ, बीच में से ऊपर लेकर जाएं, कंधों को ढीला छोड़ के रखें। पूरा ध्यान मेरुदंड पर, बैक मसल्स पर बना के रखो।
इससे कमर की यानी पृष्ठ में आपका कंधों की पास की जो मांसपेशियां उन पर बल पड़ता है। थायराइड इधर से ठीक हो रहा है तो मस्तिष्क का आगे प्रवाह निर्बाध रूप से प्रवाहित होने लगता है, यहाँ पर रक्त का संचार ठीक होता है। इसको आप 2 से नहीं 3 बार करो कम से कम। श्वास छोड़ते हुए आना, श्वास भरते हुए कमर को बीच में से ऊपर की ओर उठाते जाएं, ऊपर लेते जाएं, और श्वास छोड़ के धीरे धीरे कमर नीचे। अब एक अभ्यास है विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा में न तो ये हलासन है न सर्वांगासन है, इनके बीच की स्थिति है। अब आप यहां पर उठा करके यहीं पर आप होल्ड कर लेंगे, ऐसे होल्ड करके रखेंगे, पैरों को हल्का सा तिरछा रखेंगे, इनको सीधा नहीं करना, न पीछे धरती पर लगाना। ये स्थिति आप बना के रखेंगे। आंखें बंद कर लें। यह अभ्यास पूरा रक्त के प्रवाह को मस्तिष्क की ओर भेज रहा है। हृदय इससे मजबूत हो रहा है। धीरे धीरे वापिस आएंगे, वापिस आ जाएं। ध्यान रहे आपका शरीर में एक लो बीपी होने लगता है। माइग्रेन यानी सिर दर्द हाई बीपी नहीं है, लो बीपी की समस्या बढ़ने लगती है और फिर डॉक्टर इसमें रक्त के प्रवाह को तीव्र करने का, तेज करने की दवाई देते हैं ताकि रक्त का प्रवाह तेज हो जाए। अब सभी शवासन में लेट जाएं। अंतिम अभ्यास शवासन। शवासन में लेटेंगे, पाँव में हल्का अंतर लेंगे, स्वयं को तनाव से मुक्त करने का प्रयत्न करें। उसके लिए सबसे पहले आप अपने अंगों को तनाव से मुक्त करें। हाथों पाँव में अंतर लेकर उन्हें ये संदेश दें कि अब आप विश्राम ले लें। पाँव की उंगलियों को, एड़ियों को विश्राम दे दीजिए। पाँव की पिंडलियों को, एंकल्स, थाइस, बटक सबको विश्राम दे दें। कमर को ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला छोड़ दें। भुजाएं, कोहनी, हाथों की उंगलियों को विश्राम दे दें। रीढ़ की हड्डी को विश्राम दे दीजिए। कहीं कोई तनाव खिंचाव न रहे, पूरा शरीर शिथिल। विश्राम दे दीजिए मस्तिष्क को। कंधों से ऊपर शीर्ष प्रदेश को विश्राम दें। आंखों की पलकों को ढीला छोड़ दें। मुख को ढीला छोड़ दीजिए। जिह्वा को ढीला छोड़ो। दांतों को आपस में स्पर्श न कराएं, मुख में ढीला छोड़ दें, उन्हें हल्का सा दूरी बना दें। जिह्वा को पीछे की ओर ढीला छोड़ दें। मुख को बंद रखें। कानों को, मस्तिष्क को, सबको विश्राम दे दें। कहीं कोई तनाव खिंचाव नजर न आए। आप मन ही मन में पूरे शरीर की एक आवृत्ति करें। पांव से शीर्ष प्रदेश तक कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं खिंचाव नहीं, पूरा शरीर शिथिल। विश्राम, विश्राम।
शिथिल। इसी स्थिति में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास लीजिए। अब यहीं से हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं। गर्दन को दाएं बाएं बिना उठाए गर्दन को दाएं बाएं करें। हाथों को ऊपर लेकर जाएं। इंटरलॉक लगा लीजिए। पैरों को मिला लें। ऊपर की ओर हाथों को तानिए। पांव के पंजों को नीचे की ओर तानिए। पेट पिचकाओ, सीना फुलाओ, जोर से अंगड़ाई लीजिए और एक हाथ नीचे ले आए। उसी ओर का पैर फोल्ड कर ले जो हाथ नीचे लाई। दूसरी ओर आराम से करवट ले ले और हाथ को आगे भूमि पर रख ले। कुछ पलों के लिए रुकना इस स्थिति में और फिर धीरे धीरे हाथ कोहनी का सहारा लेके आराम से अपने स्थान पर आप बैठ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाएंगे। बैठने के बाद कुछ अभ्यास हैं जो बैठ के हमें करना है। आंखें बंद हैं। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास पर ध्यान देंगे। श्वास लीजिए लंबी। जितना हो सके लंबी लंबी श्वास अंदर जाने दीजिए। जितना हो सके श्वास लंबी गहरी श्वास बाहर की ओर छोड़ते जाएं। तेज गति से अभ्यास नहीं करना। दीर्घ श्वसन है ये, दीर्घ प्रश्वसन है। लंबी गहरी श्वास, इसे आप 10 बार दोहराएंगे। श्वास की मात्रा, श्वास का काल क्रम आपका प्रति श्वास बढ़ना चाहिए। श्वास भरते समय आपके फेफड़े फूल रहे हैं, उन्हें फूलने दीजिए। श्वास जब आप छोड़ रहे हैं तो प्रत्येक श्वास में धीरे धीरे फेफड़े आपके बिल्कुल सिकुड़ रहे हैं। पूरा श्वास बाहर निकल जाए। लंबी गहरी श्वास। अपनी क्षमताओं को देखिए, कितना श्वास अंदर भर सकते हैं। ये आपने अभ्यास कर लिया तो आपका मस्तिष्क ठीक हो जाएगा। माइग्रेन कोई बड़ी समस्या नहीं है। माइग्रेन ऑक्सीजन की कमी की समस्या है। यदि मस्तिष्क को ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए, उसको मिल जाए, तो समस्या ठीक हो सकती है। और कुछ नहीं है। पानी की मात्रा आप दिन में बढ़ा देंगे, पीने की मात्रा बढ़ा दीजिए, माइग्रेन अपने आप ठीक हो जाएगा। श्वसन की दर को बढ़ा दीजिए।
श्वास जब व्यक्ति छोटा लेता है तो ये समस्या बढ़ने लगती है। अगला अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। ध्यान रखना इसमें कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करते। जिनको माइग्रेन की समस्या तीव्र गति से, ये सब अभ्यास मना है। कुछ समय के बाद आपको आराम मिल जाए फिर इनको ऐड किया जाता है, पहले आपको किसी को नहीं करने। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करें, नासिका मुद्रा बनाएं, दाईं नाक को बंद करें, बाईं नाक से श्वास लीजिए। प्रत्येक श्वास के साथ अपने मन को लेकर जाएं और लंबा गहरा श्वास, हो सके तो प्रत्येक श्वास में अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए जाएं, मन ही मन में मानसिक जप करते हुए जाएं और चेहरे पर मंदता के साथ मुस्कुराहट रहे, चेहरा मुस्कुराता रहे, मानो कोई कैमरे वाला सामने से आपकी फोटो ले रहा है। आप कैसे स्माइल करते हैं, जब तक वो आपको ये ना कहे आप हट जाइए फोटो हो गया, तब तक आप मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मानो कोई आप ऐसे ही आप यदि मुस्कुराते हैं। एक व्यक्ति फोटो ले रहा है, एक ऊपर भी कोई आकाश में चारों तरफ जो आप व्याप्त ईश्वर है वो भी आपकी फोटो ले रहा है। तो आप चेहरे को मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें। ऐसा भाव जब आने लगेगा तो ये रोग अपने आप चला जाएगा, क्योंकि ये तनाव से जुड़ा हुआ भी रोग है। लंबी गहरी श्वास और लेफ्ट से राइट से दोनों स्वरों को बैलेंस करने का काम हो रहा है। इसमें हमारा दायां स्वर ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है तब माइग्रेन होता है, ध्यान रखना है। दायां स्वर राइट नोस्ट्रिल ज्यादा सक्रिय हो जाती है तो व्यक्ति तनाव में माइग्रेन की समस्या से त्रस्त हो जाता है। तो आपको पहले तो दोनों श्वास रंध्रों से, दोनों नासा छिद्रों से श्वास दाएं बाएं आपको बैलेंस करना। बाईं तरफ से श्वास छोड़ दीजिए, विश्राम दे देंगे। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम आप अपने स्तर पर कम से कम 3 मिनट न्यूनतम है और इसको 10 मिनट तक आप अभ्यास दोहराएंगे। अगला अभ्यास है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी जो है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेना, राइट को बंद कर देंगे प्रॉपरली, लेफ्ट से श्वास भरेंगे और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें, राइट से छोड़ देंगे और वापस से राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास लेना है, राइट से छोड़ना है। लेफ्ट से लेना है श्वास, राइट से छोड़ना, राइट से श्वास लेना ही नहीं है, ध्यान देना इस बात का। राइट से आपको श्वास नहीं लेना, लेफ्ट से लीजिए। इसी को बोलते हैं चंद्र भेदी। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ देना, यानी बाईं नाक से श्वास लेना, दाईं नाक से श्वास छोड़ देना। बाईं नाक को चंद्र बोलते हैं, ये चंद्र स्वर है और दायां नाक आपका सूर्य होता है। हमारा इसमें सूर्य स्वर ज्यादा एक्टिवेट है, तब हमारी सिर दर्द की समस्या। अब आपको बाईं तरफ के नाक को चलाना, जिससे नींद अच्छी हो जाए। नींद की समस्या भी अपने आप में बड़ी समस्या है। समस्याओं का मूल यहीं से प्रारंभ होता है। जैसे उधर हमारा पाचन समस्याओं की जड़ है, वैसे ही मस्तिष्क अशांत जब होता है तो मन के जुड़े रोग लग जाते हैं, जिनका डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं। इस बात का ध्यान रखना है, लेफ्ट से श्वास लेने से, दाएं से छोड़ने से मन शांत होता है। विश्राम दे देंगे। एक प्रक्रिया आपने ये दोहराई। एक अभ्यास है जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आप करेंगे, षण्मुखी मुद्रा बना लेंगे, जिससे हम बाहर की आवाज से हम बाधित न हो। और अभी हम 3 बार म की ध्वनि का नाद करेंगे। गहरी श्वास भरें, कानों को बंद कर लेंगे।
विश्राम दे देंगे। दीर्घ श्वसन का अभ्यास किया, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, चंद्रभेदी और अंतिम में आपने किया भ्रामरी प्राणायाम। ये चारों अभ्यास आप नियमित करेंगे और 6 आसनों का अभ्यास नियमित करेंगे। कपालभाति भस्त्रिका आपको नहीं करना यदि माइग्रेन की समस्या, सर्वाइकल की समस्या है तो। ये सब अभ्यास करेंगे तो आप स्वस्थ शीघ्रता से हो जाएंगे। और कुछ विशेष बातें ये हैं, जैसे बताया, पानी आपको मात्रा बढ़ा देना है, पानी बराबर पीना। नींद, जब भी आपको नींद लगे, जब भी लगे कि मेरे को नींद आ रही है, तभी आपको नींद ले लेना है। जैसे छोटा बच्चा नींद के लिए प्रतीक्षा नहीं करता, रात होगी तभी नींद लूंगा, यानी नींद आ रही है ले लेना उसे। ये नींद का बिगड़ाव का ही रोग होता है। यदि आपने ऐसा बैलेंस कर लिया और धीरे धीरे फिर वो अपने आप रात पर चला जाएगा, रात को भी नींद आने लग जाएगी। थकान ज्यादा होने से नींद चली जाती है, ज्यादा थकान होने से भूख मर जाती है। नींद और भूख ऐसी है, ज्यादा थकान, ज्यादा परिश्रम करने से चली जाती है। इसलिए मस्तिष्क भी ऐसा ही है, ज्यादा थकान देने से मस्तिष्क भी अपना काम करना बंद कर देता है। याददाश्त जो करने की स्थिति है, निर्णय लेने की स्थिति है, वो भी खो देता है। इसलिए हर एक अंग का, शरीर के अंगों का अपना एक सिस्टम है इनका, तो आप इनसे अपनी क्षमता से ही ध्यान रखें। किसी की क्षमता को देख करके अपने को इसके साथ जोड़कर भगाने की कोशिश न करें। बेवजह ही परेशान नहीं होना। अपनी क्षमताओं के लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करिए, उसको पहले कंप्लीट करिए, तो आपको लगता है कि मेरी क्षमता इतनी है, फिर आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए। अपनी क्षमताओं का धीरे धीरे दायरा को बढ़ाएं। एकदम से बढ़ाने से प्रेशराइज होता है, तो आप स्वयं अपने को चेक करिए। एक तरीका, जंक फूड, ठंडा चीजें नहीं खाना, बंद पैकेट कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीना होता है। बहुत मोमोज खाने की आदत है, वो छोड़ दीजिए। यानी जंक फूड नहीं खाना, जूठन नहीं लेना। जो भी बंद पैकेट जो होता है कहीं खाते हैं, वो सब जूठन बोलते हैं इसको, तो जूठन का प्रयोग नहीं करना। समोसा कचौरी जो अपन खा लेते हैं शौक से, उसको आप टाटा बाय बाय कर दीजिए। आप जितने भी बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े आप योगियों को देखेंगे, बड़े बड़े कारोबारियों को देखेंगे, वो भोजन के पीछे नहीं भागते, केवल उनको स्वास्थ्य चाहिए, तो वो स्वाद की दृष्टि से भोजन को नहीं देखना। प्रयास करें शाम को हम भोजन जल्दी करें, हो सके तो लिक्विड लें, फलाहार की मात्रा बढ़ाएं, सैलेड की मात्रा बढ़ाएं, तब आप देखना धीरे धीरे शरीर अपने आप तरोताजा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा सब आपके व्यवस्था में जब आएगा जीवन में, तो अपने आप परिवर्तन आएगा। और योग कुछ करता नहीं है, ये अपने आप ही करेंगे। और योग तो एक सहायक है जो मन पर काम करता है। तो इसी के साथ हम यहीं पर इस कक्षा का विराम लेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे अभी विश्व कल्याण के लिए। सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और हमारा दृष्टि है सबके प्रति एक सम्मान रहे। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को पीछे बांधना है, भू नमन करना है, इष्ट देव का स्मरण करें, माता पिता का स्मरण करें, गुरुजनों का स्मरण करें, और धीरे धीरे वापस आना। हथेलियों का घर्षण कीजिए, हथेलियों का घर्षण करना है, और आंखों पर स्पर्श कराएं, आंखों पर स्पर्श कराएं। धीरे धीरे आंखें पलकाते झपकाते हुए आराम से खोलेंगे। इसी के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद।